हेलो दोस्तों, आज हम आपकी इस ज्योग्राफी की क्लास में आपसे बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में, यानी इंडियन पास के बारे में। दर्रे क्या होते हैं? तो देखो, दर्रे जो होते हैं दो आपके पर्वत हो सकते हैं, दो आपके खाड़ियाँ हो सकती हैं, उनके मार्ग को जोड़ने वाले या उनके मार्ग को जो जोड़ता है उसे हम दर्रा कहते हैं या मार्ग कहते हैं या पास कहते हैं आपका। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं, पहले थोड़ा समझा देते हैं आपको और ट्रिक के अनुसार भी, यहाँ पर ट्रिकें भी अपना देंगे आपको, तो ट्रिक के अनुसार भी आपके दर्रे आपको बताएंगे। जैसे आज वर्तमान की हम बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे भी दर्रे हैं जिनके बारे में कुछ विवादित क्षेत्र हैं, तो उन विवादित क्षेत्रों पे आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो उनकी भी हम बात यहाँ कर लेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं, आपको पहले बता देते हैं कि दर्रे आपके कहाँ से कहाँ तक आपके हैं। देखो, जो ये भाग आपको दिख रहा है, जितना भी भाग आपको ये दिख रहा है, ये वाला भाग जितना ऊपर का दिख रहा है, तो ये सारे दर्रे जो हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर के, आपके J&K के। और इसमें भी अब आपके दो क्षेत्र आ चुके हैं, तो ये वाला आपका क्षेत्र हो जाएगा श्रीनगर और ऊपर वाला क्षेत्र हो जाएगा लेह। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं आपके दर्रों पे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे पढ़ेंगे कि दर्रों पे आपके जो क्वेश्चन जितने भी अच्छे अच्छे बनेंगे वो हम सारे यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाई। तो यहाँ से जितने भी देखो आपको दिख रहे हैं, जैसे आपका देख लिया अदिल दर्रा है, काराकोरम दर्रा है, जोजिला है, चांगला है, यारदुल्ला है, बुर्जिल है, पीर पंजार है, बनिहाल है, रोहतांग है, बाड़ालाचा है, आपका थांगला है। ठीक है, तो ये जितने भी आपको दर्रे दिख रहे हैं ये सब समस्त आपके वो जो हो जाएंगे, आपके बाड़ालाचा को छोड़ देना यहाँ पर आपका, और जितने भी अब आपके ऊपर के हैं वो सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएंगे, या तो लेह क्षेत्र में होंगे या आपके क्या होंगे, आपके श्रीनगर क्षेत्र में आपके। तो दर्रे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, कभी कभी पूछ लेता है दर्रों पे ही क्वेश्चन आपका कि पीर पंजार या जवाहर सुरंग किस दर्रे में आपका स्थित है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बताना वहाँ पे आपको मुश्किल हो जाता है, तो हम ट्रिक से वो बताते हुए चलेंगे आपको जहाँ पर ट्रिक लगेगी। देखिए, जितने भी आपको दर्रे यहाँ पर दिख रहे हैं तो लगभग 99% आपके दर्रे हैं जिनमें सब में एक चीज़ कॉमन आपको मिल रही है। देखिए, लास्ट में शब्द क्या मिल रहा है आपका, ला मिल रहा है। ठीक है, कुछ में नहीं मिलेगा और कुछ और भी होंगे, जैसे यहाँ आपका ये सिक्किम में हो जाएंगे नाथुला, तो ये आपके एक दो याद आपको करने हैं, बोमडिला, एक तीन ये याद करने, तीन के अलावा और जितने में भी ला लगा हुआ है वो लगभग आपका दर्रे आपके जम्मू कश्मीर में होंगे। ठीक है, तो याद इन्हें करने के लिए आपका कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो हम इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं, फिर हम हिमाचल प्रदेश में आ जाएंगे, फिर हम आ जाएंगे आपका सिंपल सा बात करेंगे जो है उत्तराखंड क्षेत्र में आपका, उत्तराखंड के भी हम दर्रे देख लेंगे आपका। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, तो पहला दर्रा देखते हैं आपका। इस पहले दर्रे में हम जो पढ़ेंगे काराकोरम को आपका, क्योंकि काराकोरम जो है हमारा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, लगभग 5665 मीटर, लगभग आपका क्या हो जाएगा 5665 मीटर आपका क्या ये ऊंचा है, 5665 मीटर आपका क्या ये ऊंचाई पर स्थित है, और भारत का सबसे ऊंचा आपका दर्रा है। उत्तर का नहीं, उत्तर की हम बात करेंगे तो अदिल हो जाएगा, अदिल दर्रा है आपका, पीओके क्षेत्र में आएगा, पाक और कोबाई कश्मीर में आपका ये आएगा। तो हम काराकोरम दर्रे की बात करते हैं। काराकोरम दर्रा जो है आपका जोड़ता है, दर्रा क्योंकि दो मार्गों को जोड़ेगा जरूर, तो दो मार्ग हम देख लेते हैं वो कौन से हमारे हैं दो मार्ग। तो यहाँ पर देखेंगे काराकोरम जो जोड़ता है आपका, तो जो लद्दाख क्षेत्र है, तो लद्दाख क्षेत्र को काराकोरम पहाड़ी से जोड़ता है, लद्दाख क्षेत्र को काराकोरम पहाड़ी से जोड़ता है। अर्थात आप ये भी कह सकते हो यहाँ से चीन को जाने वाली सड़क भी बनाई गई है, यानी अगर चीन को कोई व्यक्ति जाना चाह रहा है तो इस दर्रे से होते हुए आपका चीन क्षेत्र में
जा सकता है। आपका जो रेशम मार्ग जाएगा वो आपका इस क्षेत्र से होते हुए चाइना क्षेत्र से होते हुए निकल सकता है आपका। तो आपसे ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि काराकोरम दर्रा पे, तो सबसे इम्पोर्टेंसी आपकी यही है कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है आपका, तो आपका काराकोरम आ जाएगा, जो जोड़ता कहाँ से आपका लद्दाख से काराकोरम श्रेणी को। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगले दर्रे पे आपका जोजिला। देखो इसमें भी ला आ गया है लास्ट में, और ये जो दर्रा है आपका, तो जा से आपका याद रख लेंगे, जोजिला से ही जास्कर श्रेणी। ठीक है, जा से ही क्या हो जाएगा, जास्कर श्रेणी में ये स्थित है आपका ये दर्रा। पहली बात तो यहाँ से इम्पोर्टेंसी यही बनती है आपकी। और ये जो है आपका वो श्रीनगर को, जो है आपका श्रीनगर को लेह मंडी से जोड़ता है। लेह मंडी से आपका क्या करेगा, जोड़ देगा श्रीनगर को। ठीक है, श्रीनगर को लेह मंडी से आपका जोड़ता है। फिलहाल जो आपका कारगिल मार्ग है, आपसे अगर पूछ सकता है कि कारगिल मार्ग से होकर जो हम जाना अगर चाहते हैं तो किस दर्रे से हमें जाना पड़ेगा, तो जोजिला दर्रा से। तो कारगिल मार्ग आप पहुंचना चाहते हैं तो जोजिला दर्रा से आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि कारगिल की लड़ाई में आपका इस दर्रे का महत्व बहुत ज़्यादा आपका देखने को मिला है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगला जो दर्रा है हमारा, इधर देख लेते हैं। चलो आपका ये बुर्जिल दर्रा। ठीक है, इस पे एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि ये जोड़ता किसे, तो श्रीनगर को गिलगिट क्षेत्र से, जहाँ से आपकी गिलगिट हमारा विवादित क्षेत्र है। गिलगिट जहाँ से आपकी गिलगिट नदी निकलती है नुम्रा घाटी से, तो वो आपका क्षेत्र यहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपकी सिंधु नदी आती है तो यहीं पे आके आपकी मिलती है गिलगिट नदी। ठीक है, और फिर ये होते हुए चली जाएगी सिंधु नदी लास्ट की ओर। तो ये बुर्जिल दर्रा आपका इतने पूछ सकता है, कहाँ से कहाँ जोड़ता है, तो श्रीनगर से गिलगिट मार्गों को। ठीक है, गिलगिट मार्ग को जोड़ेगा आपका ये बुर्जिल दर्रा। आगे हम देखते हैं आपका पीर पंजार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया है। तो यहाँ हम देखते हैं आपका पीर पंजार जो दर्रा है आपका, तो ये दर्रा जो आपका स्थित है, अगर स्थित की हम बात करेंगे तो कश्मीर के ही क्षेत्र में आपका स्थित है। कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग है आपका, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र का सबसे बड़ा, यह सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। दक्षिण यानी मान लीजिए ये क्षेत्र आपका प्लस लगा दीजिए, तो ये वाला जो क्षेत्र का है सबसे ऊंचा जो दर्रा है वो कौन सा है, पीर पंजल दर्रा है आपका। तो आगे इसी क्षेत्र में हम देख लेते हैं बनिहाल को भी, जिसमें आपका क्या है, जवाहर टनल यानी जवाहर सुरंग आपकी स्थित है। ठीक है, तो बनिहाल दर्रे की बात करेंगे और इसे ट्रिपल स्टार में आप डाल दीजिए क्वेश्चन, क्योंकि कई बार पूछा गया जवाहर सुरंग जो भारत की सबसे लंबी सुरंगों में काउंट की जाती है आपकी, वो किस दर्रे में स्थित है आपकी, या किस श्रेणी में स्थित है। तो ये जोड़ता किसे है आपसे अगर पूछेगा, तो जम्मू कश्मीर से अगर हम श्रीनगर जाना चाहेंगे तो बनिहाल टनल से हमें, बनिहाल पास से हमें, और पीर पंजाल श्रेणी से और जवाहर सुरंग से होते हुए हमें जाना पड़ेगा। तो जवाहर सुरंग किसमें आपकी, इसी में। पीर पंजाल श्रेणी में कौन सा दर्रा स्थित है आपका लगभग, तो बनिहाल दर्रा। ठीक है, याद करें बनिहाल। ठीक है, तो बाप याद कर लीजिए, पिताजी हम बोलते हैं तो बाप, बा से आपका बनिहाल, पी से पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है, तो बापू जी याद कर लीजिए, तो आपका यहाँ से आ जाएगा क्या, जवाहर सुरंग। तो ऐसे याद रख सकते हैं इन्हें आपका। आगे हम देखते हैं यहीं पर आपका बनिहाल के बाद में हम अगर देख लेते हैं तो थोड़ा सा आपका जो दर्रा हो जाएगा इधर से, वो हम बात कर लेंगे आपके जो है रोहतांग दर्रे की। रोहतांग दर्रे को नहीं, अभी हम कश्मीर में ही चल लेते हैं, तो इधर के हम दर्रे को बात कर लेते हैं। इधर का जो हो जाएगा आपका शिवकला दर्रा। ठीक है, ये बिल्कुल आप कह सकते हो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच में आपका है शिवकला दर्रा। और पार्टिकुलर अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश का ही दर्रा है। शिवकला के दर्रे की हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, इसी क्षेत्र का आपका ये दर्रा आ जाएगा। ठीक है, बाड़ा लाचा की भी बात करेंगे तो वो भी हिमाचल क्षेत्र का ही आ जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है वो थोड़ा गलत दे रखा है मैप पे, तो उसे हम सुधार देते हैं। ठीक है, ये जो दोनों दर्रे आपको दिख रहे हैं, ये बाड़ा लाचा शिवकला, तो ये दोनों दर्रे और इधर आपका रोहतांग, ये तीनों दर्रे आपके जो है हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश है आपका। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में तीन दर्रे हमारे इंपॉर्टेंट है। बाड़ा लाचा जहाँ से आपकी चिनाब नदी निकलती है,
तो बाड़ालाचा अगर आपसे पूछता है कहाँ स्थित है, तो जास्कर श्रेणी में स्थित है, और जो लेह से मंडी तक जाने का मार्ग भी है। यानी लेह जम्मू कश्मीर में लेह से और लेह मंडी तक अगर हम जाना चाहते हैं तो किस दर्रे से होकर हमें जाना पड़ेगा, आपका बाड़ालाचा दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। आगे देखते हैं, हम बात कर लेते हैं आपका रोहतांग दर्रे की। तो रोहतांग दर्रा जो है ये भी आपका पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है। जो रोहतांग दर्रा है ये भी आपका क्या है, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। और आप ये कह सकते हो यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है आपका, जिसे हम बोलते हैं कुल्लू क्षेत्र जो आपका, तो कुल्लू के क्षेत्र से आपका लाहुल व स्पीति घाटियों को जोड़ता है। लाहुल व स्पीति घाटियों को क्या करता है भाई, आपका ये जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपका रोहतांग दर्रा आ जाएगा। और रोहतांग दर्रे के पास से ही आपकी दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं जो हमारी हैं क्या, ब्यास और रावी। तो ब्यास और रावी जो नदियां हैं आपकी रोहतांग दर्रे से निकलती हैं आपकी हिमाचल प्रदेश क्षेत्र से आपकी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है दर्रा ये भी। आगे हम बात कर लेते हैं, इधर देखिए आपका तो शिवकला की बात कर लेते हैं। और ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनता है शिवकला दर्रा पर, तो ये भी जास्कर श्रेणी में स्थित है और जो जोड़ता किसे, शिमला से तिब्बत को। और कई बार क्वेश्चन आया है कि अगर कोई व्यक्ति तिब्बत जाना चाहता है, ये तिब्बत क्षेत्र में जाना चाहता है, तो भारत के किस दर्रे से होकर उसे जाना पड़ेगा। तो शिवकला दर्रा है, यहाँ से हमारा मार्ग भी है जो तिब्बत के क्षेत्र की ओर जाता है, जो कहाँ स्थित है आपका, जास्कर श्रेणी में आपका। तो इसे याद रख सकते हैं शिवकिला। ठीक है, तो शिवकिला कहाँ है। अगर यहाँ से हम शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हैं तीनों की, कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है, तो यानी यहाँ से याद करो सब रोए। ठीक है, यानी शिवकला, बाड़ालाचा, रोहतांग, सब रोए। ठीक है, शा से यानी शिवकला, बा से आपका बाड़ालाचा, रा से रोने का मतलब रा से रोहतांग। ठीक है, तीन दर्रे आपके हैं, तीनों दर्रे आपके यहाँ से प्रसिद्ध हैं। और जिसमें से आपसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के जो चांस बने रहते हैं वो आपके बने रहते हैं आपके शिवकला दर्रा से। क्यों, क्योंकि ये हमारा भारत और तिब्बत के बीच में मार्ग है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आप अगर देखते हैं तो उत्तराखंड के हम क्षेत्र के देख लेते हैं आपके। तो उत्तराखंड क्षेत्र के आपके जो हैं तीन दर्रे हैं। ठीक है, माना, नीति, लिपुलेख। माना, नीति, लिपुलेख। एक और भी दर्रा यहाँ से रह जाएगा, लिपु लेख। ठीक है, और लिपुलेख दर्रे पे ही आपका विवादित क्षेत्र चल रहा है जो काला पानी है। तो काला पानी क्षेत्र आपसे पूछ सकता है, करंट का क्वेश्चन। काला पानी आजकल आप पेपरों में भी देख रहे होंगे, जो नेपाल और भारत के बीच आपका विवादित क्षेत्र है। और नेपाल इस पे क्या है, अभी अपना संविधान संशोधन के द्वारा इसे क्या कहना चाह रहा है कि ये हमारा क्षेत्र है। रियल अगर देखा जाए तो ये नेपाल का ही क्षेत्र है, लेकिन बात करते हैं इस पे आपका। ठीक है, आगे क्योंकि ये हम पार्ट कर रहे हैं दर्रों पे, और ये जब हम विवादित क्षेत्र जब पढ़ेंगे भारत और पाकिस्तान, भारत और नेपाल और भारत और चीन के बीच में, तो इसे हम और अच्छे तरीके से डिस्कशन इसका जो है कर लेंगे आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है लिपुलेख दर्रा है, भारत और नेपाल के बीच में एक विवादित क्षेत्र बना हुआ है, तो हम इस पे बात कर लेंगे। तो इन्हें याद रख सकते हैं आपका। ठीक है, याद रख सकते हैं नीलम। ठीक है, कैसे याद रख लेंगे, नीलम यानी नी से आपका नीति, ला से आपका लिपुलेख और मा से आपका माना। तो नीलम याद कर लीजिए। ठीक है, नीति, माना, लिपुलेख। तो देख लेते हैं आपका माना दर्रा से हम, ठीक है, या नीति से चलो देख लेते हैं। तो नीति दर्रा जो है आपका ये उत्तराखंड के क्षेत्र में आपका कुमायूं की पहाड़ियों में स्थित है, और यह जो है आपका उत्तराखंड से तिब्बत को भी जोड़ता है। उत्तराखंड से अगर तिब्बत को जाना चाहते हैं, अभी हमने आपको बताया है, तो इसी दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। माना की हम बात करते हैं तो यह आपका उत्तराखंड की कुमायूं पहाड़ियों में स्थित है, ये भी आपका। ठीक है, दोनों दर्रे, लेकिन मार्ग आपका ये भी है। और लिपुलेख आपका जो हो जाएगा वो आपका पर्टिकुलर भारत और नेपाल के बीच में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नीति पे इतना नहीं बनेगा आपका जितना आपका लिपुलेख पे बनेगा। क्यों, क्योंकि ये करंट में क्वेश्चन आपका जोड़ेगा नेपाल से। तो नेपाल का ये क्षेत्र यहीं पे माना के बराबर में हो जाएगा लिपुलेख। ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है जिसे हम त्रिकुटी बोलते हैं, ये हमारा त्रिकुटी है। त्रिकुटी का मतलब है तीन देशों के लिए रास्ता।
तिब्बत, चीन और भारत। तो भारत अपनी आईटीबीपी सेना यहाँ पर लगाए हुए है, जिसे हम बोलते हैं आपका ये आईटीबीपी सेना लगाए हुए है। और इसे जो हम बोलते हैं आपका सिंपल सा, इसे जो बोलते हैं हम सिंपल सा आपका, और ये लगभग जो क्षेत्र है यानी इसे जो हम बोल रहे हैं आपका त्रिकुटी, ठीक है, या त्रिबुंदु हम कह देते हैं। ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये त्रिबुंदी है। यहाँ पे हमारी आईटीबीपी सेना लगी हुई है। अगर ये हमसे ले लिया गया ये पार्ट अगर, और ये हमारा उत्तराखंड के अगर हम बात करेंगे जिले की तो पिथौरागढ़ से है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़। और नेपाल के हम बात करेंगे तो दारचूला से, नेपाल के अगर हम बात करेंगे तो दारचूला से, और भारत से हम बात करेंगे तो ये पिथौरागढ़ से है। तो ये दोनों के बीच में एक विवादित क्षेत्र है और इसे ही हम बोलते हैं आपका क्या भाई, आपका काला पानी, ठीक है। काला पानी का मतलब काला पानी नहीं है आपका, ये एक संधि हुई थी आपके 1816 में। चलो इसे हिस्ट्री जब पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसे हम पढ़ लेंगे, या ज्योग्राफी स्पेशल में और भी देखेंगे आगे चल के, तो कुछ हमारे विवादित क्षेत्र हैं उससे हम पढ़ लेंगे। 1816 में एक संधि हुई थी जिसे हम बोलते हैं सिंगोली की संधि, ठीक है, और इसे हम आगे पढ़ेंगे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। ये अगर हम, चलो बता ही देता हूँ, अगर हम पे कोई अगर वार करता है या हम पे कोई आक्रमण करता है तो भारत यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुसार भारत जो है हमेशा नेपाल की रक्षा करेगा, ठीक है। तो हमने ये भारत ने नेपाल से लीज पे लिया था आपका 1816 से, और तब से ही काला पानी क्षेत्र या पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र जो है वो हमने नेपाल से ले रखा था, और अपनी आईटीबीपी सेना यहाँ पर लगा रखी थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें से ये सन पूछ सकता है, ये आपसे सिंगोली की संधि किसके बीच में हुई, तो भारत और नेपाल के बीच में। और काला पानी किससे संबंधित है, भारत और नेपाल के बीच में। जो शारदा नदी हमारे क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे, और उसी को हम जो है नेपाल में बोलते हैं काली नदी, ठीक है, काली रिवर, या ठीक है। तो ये लगभग जो विवादित क्षेत्र है आपका 35 किलोमीटर का है, ठीक है। तो इसे अब देखेंगे आगे चल के, अच्छा इससे पढ़ेंगे बिल्कुल ही। आगे हम बात करते हैं अगले दर्रे पे आपका जो सिक्किम का है। देखो इसमें भी लाल लग गया है, तो यहाँ से मैंने बताया था आपको, याद रखिए। तो सिक्किम में हमारे जो है 2 इम्पोर्टेंट हैं दर्रे, और ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट दर्रे हैं जिसमें से आपका जो नाथुला दर्रा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका, क्योंकि चुम्बी घाटी जो है आपका यानी दार्जिलिंग क्षेत्र है आपका, सिक्किम का जो दार्जिलिंग क्षेत्र है, तो दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का एक मार्ग भी आपका यहाँ पर है। तो भारत और चीन जो आपका, भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था 1962 में, तो जो हमारा यानी मुख्यतः चर्चित जो स्थान रहा था आपका वो नाथुला दर्रा ही रहा था, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम श्रेणी की बात करेंगे तो डो गैक्या श्रेणी थी आपकी करके, ठीक है, डो गैक्या श्रेणी करके थे आपका स्थान, यानी जो श्रेणी थी शिवालिक हिमालय का क्षेत्र, ये डोगक्या आपका श्रेणी। और कोई पीसीएस में आपका क्वेश्चन पूछा गया कौन सी श्रेणी थी, तो डोगक्या श्रेणी थी आपकी। तो 1962 में जो युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच में, वो इसी दर्रे का महत्वपूर्ण भाग था आपका, ठीक है। जो चुम्बी घाटी है आपकी, चुम्बी घाटी पे हम घाटी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी बात कर लेंगे, क्वेश्चन चुम्बी घाटी से भी बनने लगे कि चुम्बी घाटी किस देश से नहीं लगती है आपकी, ठीक है। तो 3 देश लगेंगे, तिब्बत, चीन, भारत और नेपाल नहीं लगेगा, और इसे हम चुम्बी घाटी को घाटियों में एक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे आपका। बात करते हैं अगले दर्रे की, सिक्किम के, जिसका नाम है जेलेपला। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस सुन लीजिए आपका। ये भी आपका क्या है, चुम्बी घाटी में स्थित है, और यहाँ पर भी क्या है, जो तिब्बत मार्ग है यानी तिब्बत को जाने वाला जो मार्ग है वो यही क्षेत्र आपका है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आपका थोड़ा, जहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में, चलो हम देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र के जो दर्रे हैं आपके, ठीक है, और यहाँ से अगर ट्रिक के अनुसार आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। आपका ट्रिक के अनुसार जो याद कर सकते हैं, इन दोनों में आपका नाज रखेंगे, यानी नाज, ना से नाथुला, जा से जेपला। तो हमें नाज है एक सिक्किम पे, क्योंकि सिक्किम प्राचीन काल में क्या था, एक देश था जो हमारे राज्य में मिलाया गया है, जिसे एक राज्य बनाया गया है, ठीक है।
जो भूतपूर्व एक देश हुआ करता था, एक छोटा भाग है, तो इस पे हमें नाज है ऐसे याद रख लेंगे आपका। तो बात करते हैं बोमडिला, यांग्याप, ठीक है, और लिखापानी दर्रा। तो ये दोनों दर्रे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यांग्याप दर्रे से ही आपका ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है आपकी, ठीक है। और बोमडिला भी हमारे लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि तवांग घाटी जो है आपका, जो तवांग घाटी है वो बोमडिले दर्रे में ही स्थित है आपकी। तो या हम कह सकते हैं कि तवांग घाटी से तिब्बत को जाने का जो मार्ग है वो बोमडिला दर्रे से, यानी तिब्बत को अगर कोई व्यक्ति जाना चाह रहा है तो बोमडिला दर्रे से ही होकर जाना पड़ेगा उसे भाई, ठीक है। यांग्याप की हम बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट एक ही क्वेश्चन बनता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी प्रवेश करती है भारत में, वो किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो यांग्याप दर्रा से। तो अगर जोड़ता किसे है, जोड़ने की अगर हम बात करेंगे, या चीन जाने का मार्ग भी है हमारा, और चीन ने इसी पर कब्जा करना चाहा है आपका यांग्याप दर्रा पे, क्योंकि चीन जो है अरुणाचल प्रदेश वालों को एक भड़काता रहता है सिर्फ आपका, ठीक है। तो इस पे हम बात करेंगे जब घाटियां पढ़ेंगे। तो भारत की घाटियों में इसे भी हम देख लेंगे आपका, जो हमारा यांग्याप है। लिखापानी पे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, इसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका दीफू, ये भी आपका अगर बात करता है तो भारत और म्यांमार के बीच में जाने का जो मार्ग है वो दीफू दर्रे से जा सकते हैं, और ये भी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है आपका, ठीक है। पांगसार दर्रा ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और ये भी भारत और म्यांमार के बीच में ही स्थित है आपका। देखते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं तुजू दर्रा। तो तुजू दर्रा जो है मणिपुर में स्थित है, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादा आपसे मार्ग वगैरह नहीं पूछता, जोड़ने का वगैरह भी नहीं पूछता। इधर आ जाते हैं, देखते हैं ऊपर कुछ रह रहा है क्या। तो इधर आ जाते हैं, हमारा थाल दर्रा, थाल घाट है, घाट भी हमारे एक दर्रे की तरह ही काम करते हैं, और ये फेमस स्थान भी है हमारा, तो इसे हम देख लेंगे भाई। तो थाल घाट में हम बात करते हैं यहाँ से आपका, तो ये दर्रा जो है महाराष्ट्र के यानी पश्चिमी घाट में स्थित है। महाराष्ट्र, अगर आपसे स्टेट पूछता तो महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी ये महाराष्ट्र टोटल आपको दिख रहा है, ये आपका टोटल क्या है, महाराष्ट्र है। ये ऊपर गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है, और नीचे आपका हो जाएगा ये, ठीक है, कर्नाटक क्षेत्र, और ये छोटा सा गोवा आपको दिख जाएगा। तो थाल घाट है आपका, और ये इम्पोर्टेंट आपसे जोड़ने के लिए भी पूछ लेता है, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट जो है हमारा श्रेणियों में आपका है। तो यहाँ आप ये कह सकते हो, दिल्ली से मुंबई होकर जो सड़क व रेल मार्ग गुजरती है वो इसी दर्रे से होकर जाती है, यानी दिल्ली ऊपर से भाग से होकर, और इसी दर्रे से होते हुए आपके दक्षिण भारत में ट्रेनें और राजमार्ग होकर जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं आपका भोर घाट की। ये भी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित है, जो पुणे से बेलगांव जाता है, जो पुणे से बेलगांव जाता है, यानी कर्नाटक के बेलगांव तक ये आपका चला जाएगा आपका दर्रा, ठीक है। तो ये दर्रा हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर हम बात कर लेते हैं, देखते हैं, एक पाल दर्रा भी है, पाल घाट, ठीक है। सेन्ना कोटा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पाल घाट की हम बात करेंगे तो पाल घाट केरल के आपके मध्य पूर्वी भाग में स्थित है, और ये नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। आपसे पूछ सकता है नीलगिरी और अन्नामलाई, तो नीलगिरी सबको याद है केरल में है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित जो आपका है वो पाल घाट स्थित है आपका, ठीक है, पाल घाट आपका स्थित है। तो आगे हम देखते हैं आपका, यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कोई, सोन्ना कोटा, ये भी आपका कहाँ है। तो ये दर्रा आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तमिलनाडु और केरल के बीच में आपका विवादित एक क्षेत्र है, ठीक है, तो इसलिए आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। तो ये प्रमुख दर्रे हैं, इन्हें आप एक दो बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर बता रहा हूँ, जितनी भी आपके ला दिख रहे हैं, दो तीन को छोड़कर उन्हें याद कर लीजिए, इन सारों से बचने के लिए उन्हें याद कर लीजिए। आपका जिनमें भी लास्ट में ला है आपका, वो सारे के सारे लगभग कहाँ आ जाएंगे, जम्मू कश्मीर में, क्योंकि मैंने भी भाई ऐसे ही याद किए हैं, तो आप लोग भी ऐसे ही याद कर सकते हैं, ठीक है। एक दो को आपको छोड़कर, मैंने ये भी बताया, एक दो को छोड़कर सारे नहीं, आपके लगभग आपके जो है ये हो जाएंगे इसी क्षेत्र में। तो इसे दो तीन बार जब पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम जो देखेंगे भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में,
तो भारत की प्रमुख घाटियाँ हम पढ़ेंगे, ये हमारी कुछ घाटियाँ हैं, इन्हें हम पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।